इरफान अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना उत्साह आपने कभी नहीं देखा, सारे मीडिया वाले भी नहीं देख रहे होंगे और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं। हमारी सरकार ने एक से एक फैसले लिए। आगे सहायक पुलिसकर्मी जो हड़ताल पर थे, उसको भाजपा ने तमाशा बना के रख दिया। आज उनकी मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, हमारे विभाग से आज अब देखिएगा, बीजेपी के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा परियोजित जो योजनाएं थे उनको लिया गया था अनुबंध में। उसके बाद लगभग 450 कर्मी को बेघर कर दिया। इरफान अंसारी इन सब की दुआओं से जब मैं मंत्री बना, मैंने कहा कि नहीं, झारखंड है, हमारे बच्चे को बीजेपी की सरकार में चला गया, हम इसके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। और कल हमने जीबी की बैठक बुलाकर इनको अपने विभाग में समावेश करा लिया, जिसकी खुशी आप देख सकते हैं कितने लोगों ये देखिए मानदेय बढ़ा, सम्मान बढ़ा, इज्जत बढ़ा। और मैंने सुन लीजिए, मानदेय आप शौकीन हो जाएंगे 14,000 से 22,000। मुखिया संघ का 5 में से कितना मांगा? 22,050 रुपया। 50 रुपये मैंने जानबूझ के ऐड किया कि आप अपने बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए सोच हमारी है। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ा निर्णय जो हमारे मुखिया लोग हैं, हमारे मुखिया लोग को भाजपा ने बिठा दिया था। इनकी मांग जायज़ थी, कई मांग पर हमने विचार किया और ऐसे ऐसे जो मांग नहीं मानने के लायक था वो इरफान अंसारी ने माना है। और मैंने कहा कि अब आप लोग जाइए एरिया और खुल के काम कीजिए। लेकिन बीजेपी कह रही है चुनाव को देखते हुए आप लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये रेवड़ी है। देखिए, अगर किसी गरीब के साथ, किसी हमारे झारखंडियों के साथ खड़ा होना अगर पाप है तो इरफान अंसारी पापी है, याद रखिएगा। अगर मुखिया को सम्मान देना पाप है तो इरफान अंसारी पापी है, याद रखिएगा। ये बात बीजेपी को बोल दीजिएगा। अनुबंध कर्मियों को अगर सम्मान दे रहा है इरफान अंसारी तो ये भाजपा को पाप लग रहा है, तो ठीक है, मैं पापी हूँ। तो बीजेपी का लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा विभाग में कोई ऐसा कर्मी रेवड़ी बांट रहे तरीके से क्यों नहीं बांटेंगे? मेरे पास है तो आपके पास था, आपने नहीं बांटा, सम्मान तो नहीं किया। केंद्र सरकार के पास पैसा कमी था क्या कि आपने इसको बेघर कर दिया? कौन देखेगा बताइए? इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। ये लोग जब मेरे पास ये लोग आए, जब अपनी समस्याओं से अवगत कराया तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। आज हमारा मुखिया बताइए, समिति बताइए, जिला परिषद बताइए। मैंने कहा कि नहीं, केरला की तर्ज पे नहीं, बिहार की तर्ज पर हम इनकी मांग को पूरा करें। पांचों मांग पूरा होगी। भी मौत हो जा रही है, हार्ट अटैक होके कसरत करते हुए आदमी मर जा रहा है, आदमी डांस करते हुए भी मर जा रही है। आपने नहीं देखा फेसबुक और टीवी में? तो ये कोविड का ही ना दुष्परिणाम है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। अब चूंकि वो चोर दरवाजा से हमला नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं है। न उनके पास इस राज्य की दिशा और दशा बदलने की कोई कार्य योजना है, ना उन्होंने पवित्र मंदिर, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का सम्मान किया, उनके समय का ना उन्होंने उपयोग किया। अब चूंकि चुनाव आ गया है तो जो है आयाती लोग आ रहे हैं और तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ भी करने से हमारा बाल बाका होने नहीं जा रहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पति पत्नी यानी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और बाकी मंत्री उनकी गुलामी में लगे हुए हैं। यहाँ सरकार चल रही है, माँ और बेटा की सरकार चल रही है। मैया योजना लागू करके आज हमने 18 वर्ष की भी बहनों को जोड़ दिया है। तो यहाँ माँ बेटे की सरकार चल रही है और माँ और बेटे से पवित्र रिश्ता कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमने जो है हमारी बहनों को, माँओं को, दीदियों को, सबको सम्मान देते हुए हर माँ बहन बेटी को 1,000 रुपया, 12,000 रुपया वार्षिक देने का निर्णय किया। और 1,36,000 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार हमारा दे देगा तो उस समय ये राशि कितनी बढ़ जाएगी इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। मंत्री जी